बबलू, तुम लैला के लिए नहीं पूरे देश के लिए काम कर रहे हो। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं LIC का बीमा करा के आता हूं, तुम लोग इंट्रो देखो। हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर प्रेजेंस कि तुम अकेले ही नॉट जस्ट पूरी कास्ट का एक्टिंग टैलेंट जीरो कर दो, बटंतु AR रहमान जैसा लेजेंड भी तुम्हारी एक्टिंग पोटेंशियल के हिसाब से गाने बना दे। कभी मिले सहरा रास्ते में और साया ना हो। इस मूवी में मिस्टर टाइगर मेरी स्क्रिप्ट में सिर्फ 500 वन लाइनर्स और 1500 फ्लिप्स क्यों हैं? श्रॉफ बने हैं हैकर, जो कि मतलब हर जगह एंटर दबा के ही घुस जाते हैं। वेट, ये क्या हो रहा है? यो, क्या चल रहा है ब्रो? अबे तू है कौन? मैं तेरी अंतरात्मा। कौन सी वाली? अरे भाई, मैं विराज। मेरा अपना चैनल है मूवी ट्रिवियास का। ओए, तू हीरोपंती पर रोस्ट कर रहा है ना? विल यू नीड एनी हेल्प ऑन दिस ब्रो? यू थिंक? आई मीन टू से तू ठीक है ना आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी? फिलहाल तो, बट तू मेरे वीडियो में कैसे आया? एंटर दबा के। अबे भो। आप दोनों मिलकर माँ बहन करो। After 8 years, Bablu is back with new look, more flips and still no acting talent. जब पूरे भारतवर्ष पे होगा साइबर अटैक तो उसको बचा सकता है सिर्फ एक शख्स। आई वॉन्ट बबलू राणा। पुलिस में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हैकिंग में उसका कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकता। और क्योंकि हीरो हैकर है तो मूवी में हर कोई कंप्यूटर जार्गन्स में ही तो बात करेगा। हैकिंग में उसका कोई रिकॉर्ड तोड़ भी डिजिटल फुटप्रिंट। कंप्यूटर जीनियस। इस ओरायन सिस्टम के अंदर जाने के लिए मुझे पाइथन स्क्रिप्ट में रिवर्स कोड लिख। अब लोड डाउनलोड का गेम, मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन लोड। My life moves at 100 Mbps. No time to buffer and waste. प्रैंक हो गया आपके साथ। और क्योंकि मूवी का विलन लैला इज अ मैजिशियन, तो पूरी मूवी में लिपसिंग का जादू दिखा रहा है। मेरा हाथ होगा। तुम देश के सारे बैंक्स को हैक करोगे मेरे लिए। गलत काम करना गलत नहीं है। एक दिन तुम सब पकड़े जाओगे, ब्लडी फूल्स। 31 मार्च होते ही। एंड लैला का प्लान ये है कि 31 मार्च को सब लोग जब इनकम टैक्स भरते हैं उससे पहले सबका अकाउंट हैक करके उनके सारे पैसे लूट ले। ओ भाई साहब, तो फिर बबलू रोकेगा कैसे लैला को? फ्लिप मार के। बबलू लिव्स विद हिज मदर फ्रॉम द फ्लाइंग जेट एंड उस मूवी में जैसे शी वांटेड हिम टू बी स्ट्रॉन्ग एंड फाइट, इस मूवी में टोटली अपोजिट है। मतलब बबलू एकदम सेफ रहे और लड़ाई झगड़े से तो एकदम दूर रहे। इसलिए भाई जी बाउंसर की जॉब लेते हैं, बिकॉज व्हेन यू थिंक अबाउट द सेफेस्ट जॉब्स यू थिंक ऑफ बिकमिंग अ बाउंसर। ये जॉब तो छूट गई, लेकिन दूसरी भी मिल गई। अब मतलब बिल्कुल सेफ। चल नंगा हो। But secretly he is an undercover agent from CBI. I'm the plumber. अब बताओ प्रॉब्लम क्या है? सर लगता है मेरी आइडेंटिटी आउट हो गई है। 24 घंटे में हमारा एजेंट तुम्हें कांटेक्ट करेगा। बबलू के बारे में मिल गया साला। तुम? अरे ये तुझे मारना चाहता था। हाँ तो बचाने की क्या जरूरत है भैया जी? इस मूवी में बुलेट और बॉम्ब प्रूफ दोनों हैं। पूरी मूवी में कम से कम 1,500 करोड़ गोलियां चलाई गई होंगी। मजाल है एक लग जाए। एक लगी तो थी ना? हाँ, एक पैखाने के द्वार पे लगी थी नाम के लिए, बिकॉज पहले भैया जी ठीक से चल नहीं पा रहे थे। फिर देखो फ्लिप्स मार रहे हैं और फिर स्टाइल भी मारते हैं और फिर उनको याद आता है, अरे हाँ गोली लगी थी, आई 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 आई। एंड क्योंकि ये टाइगर श्रॉफ की मूवी है तो बिना वन लाइनर और कॉल बैक्स के बिना कैसे चलेगा? बबलू ढूंढने से नहीं, किस्मत से मिलता है कि जादूगर कभी टाइगर को नहीं छेड़ते। क्या करो, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। ये तो हीरोपंती वाली लाइन है, दूसरों को आती होंगी, मुझसे नहीं बोली जाती। भाई कॉल बैक्स? भैया जी एक शॉट में भूल ही गए हैं कि मूवी कौन सी चल रही है और बकायदा उड़ान भरी है। लो आ गए JATT, फिर से मारो सीटी। और बबलू है बहुत स्मार्ट। तुमको लगेगा कि अरे अब क्या होगा, बबलू तो फंस गया है, एंड भैया जी विल स्टार्ट स्माइलिंग। Everything was planned. हाँ, जैसे कि ये बंदा और महिला ट्रेन में भाग के चढ़ जाते हैं, फिर इसमें एक रैंडम जगह में ये भाई का ड्राइवर आ जाता है एंड ये दोनों चलती ट्रेन में एक रैंडम जगह पर उतर जाते हैं जहां पर विलन की पूरी मंडली वेट कर रही होती है विद गन्स एंड वेपन्स एंड बबलू जी इज लाइक नहीं,
मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया। ओह डैम, मतलब इसके पास कुछ प्लान होगा ना? हाँ, अगर उस प्लान में कैप्चर होकर बॉम्ब से उड़ जाना इंक्लूडेड था। लेकिन भैया जी इज परफेक्टली फाइन बिकॉज गोली बारूद चाकू एटसेट्रा से जंगली जानवर मरते हैं, अपना टाइगर नहीं। पूरी मूवी देखकर ऐसा आभास सा होता है कि कुछ कैरेक्टर्स के डायलॉग्स बदले गए हैं बाद में, बट इनाया इज सो फकिंग इररेलेवेंट कि उसके डायलॉग्स बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इनाया का पूरी मूवी में कुछ गिना चुना ही काम है, जैसे कि लोगों पर ड्रिंक्स फेंक देना, हर जगह डिजाइनर कपड़े पहनकर पहुंचना वगैरह वगैरह। You have like the worst dressing sense ever. Says the person who is cosplaying फूलों का गमला। और डाउन टू अर्थ तो ये इतनी है कि क्या बताएं। The youngest UK born self-made billionaire. और माइल्डली ठरकी है। काफी सारी चीजें हैं जो सिर्फ दो लोगों में ही हो सकती है। DNA, मुझे तेरा DNA चाहिए। कुछ चाहिए है शायद इसको। लंडेर, ओए लंडेर, ओए लंडेर। और हम अब आ चुके हैं अपने प्रॉम्प्ट की तरफ, जरा गौर फरमाइएगा। इनाया इज सो इररिलेवेंट दैट शी कैन ईट ख्याली पुलाव। इनाया इतनी इररिलेवेंट है कि बचपन में कोई भी भूत उसे डराने नहीं आता था। एंड these are my favorites from the एक villain returns abridged. एक congratulations to अभिमान्या, दिव्या रावल, कार्तिक राव and निष्ठा पांडे. You guys are एक funny as fuck. अपने करंट बंदे से ब्रेकअप करके रैंडम किसी भी बंदे से चिपक जाती है बिकॉज शी थिंक्स मैं किसी के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। एंड व्हेन बबलू रिटर्न्स द फेवर शी इज लाइक। और भाई एक बात बोलूं, ये सब सीबीआई और बबलू का प्लान था। चल ना बे, ये प्लान कैसे कर सकता है? प्लान? अरे वो सिर्फ बैठा हुआ था, बंदी ने फर्स्ट मूव। प्लान? अरे लेकिन प्लान। मिस्टर लैला इज अ मैजिशियन एंड इतिहास गवाह है कि टाइगर श्रॉफ के साथ इनका कोई जादू चलने से रहा। एक बार बीच मैजिक शो में बंदी को हवा में उठाकर वहीं छोड़ देते हैं बिकॉज मूवी तो उठी नहीं। सुना सुना सा लग रहा है। मूविंग ऑन, जैसे यू ऑलरेडी सेड कि एवरीथिंग इज बबलूज प्लान, वैसे ही लैला भी कम नहीं है। जब पहली बार बबलू मीट्स लैला थ्रू अनाया बिकॉज ये है मेरे भैया। असद खान ने भेजा है तुझे। मिस्टर लैला इज अ चीपर वियर्डर वर्जन ऑफ दैट विलन फ्रॉम किक। And he has many subordinates like the CBI का नाउ चीफ, ये ठरकी आदमी, ये दिल से कमजोर आदमी, and this black guy who identifies as a white guy. मैन पावर के नाम पे लोगों को स्लेव बना के रखते हो। आफ्टर बबलू डबल क्रॉसेस सीबीआई टू वर्क फॉर लैला। मैं कभी दोस्तों को धोखा और दुश्मनों को मौका नहीं देता। अभी ही पुलिस वालों को काट कर आया है और आगे लैला का भी काटता है, वो भी क्यों? बिकॉज सारा की माँ। हमारे बैंक से सारे पैसे गायब हो गए एंड अब बबलू का होगा हृदय परिवर्तन। हाँ यार, I mean, बताओ जो सॉफ्टवेयर ये बना रहा था लोगों को लूटने के लिए, वो लोगों को लूट रहे हैं, मतलब। और इसके बाद बबलू रनावत पश्चाताप के लिए चलते चलते मस्जिद पहुंच जाता है बिकॉज सेकुलर। और वहां सीबीआई का बॉस इसे देखकर माफ कर देता है क्योंकि मस्जिद में आया होगा तो सुधर के ही आया होगा ना। भाई सिर्फ इतना नहीं है, इसको ये लोग एक बार बॉम्ब से उड़ा देते हैं जिसमें इसको घंटा कुछ नहीं होता, और फिर इसका क्रिश्चियन स्टाइल में फ्यूनरल करते हैं ये लोग बिकॉज सेक्युलर। बबलू तो भाग गया था ना, तो फिर लाश किसकी है अंदर? ऑडियंस की। बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू। लैला जी को रोकने के लिए बबलू जी के पास सिर्फ 100 घंटे हैं और उसमें इन्हें 4 अलग देशों में जाके 4 सबऑर्डिनेट्स को मारना है। एंड ही डज दैट इन दैट टाइम फ्रेम बिकॉज टाइम और स्पेस में हम लोग नहीं मानते हैं, वो हैकर है, वो कुछ भी कर सकता है। ऑल्सो सबको कंगफू कराटे से मारता है, लेकिन ये दिल के मरीज का पेस मेकर ये बच्चे के गेम को हैक करके उससे लिंक कर देता है। एंड बच्चे का प्लेयर जितना पिटता है उतना ही ज्यादा क्लियरली इनको यमराज दिखते हैं। मतलब ये सीन देख के ना मेरा एकदम एंड में लैला जी बबलू और उसकी माँ दोनों को उठाकर अपने यहाँ ले आता है बिकॉज अपेरेंटली बबलू को ये पता ही नहीं है कि उसकी माँ कौन से एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। एंड वही लैला जी बबलू के साथ बॉस लेवल वाला गेम खेलने लगते हैं। मिस्टर लैला को मारने के लिए लैला के 3 लेवल पार करने पड़ेंगे।
और हर लेवल पे गंदा टाइम वेस्ट करने के बाद बबलू जी को याद आता है मर्क्यूरी और रैंडम वेक्टर डायग्राम्स और दिमाग में एक मेज का गेम चलता है एंड बबलू जी इज आउट। कुछ भी और फिर सॉफ्टवेयर को रोक के उसमें अमिताभ बच्चन का क्लिप अपलोड करके जादूगर के साथ जादू करके टिट्स फॉर टैट्स कर देता है। तो विराज, इस मूवी से हमें क्या सीख मिलती है? सीखा तो पता नहीं, बट बहुत कुछ भूल गया हूं। सब कुछ आपके ही हाथों में। तक के लिए MCBC। क्या? मेरा मतलब है मैं चली बाय क्यूटी। चल नंगा हो। I'm the plumber. वीडियो कॉल का यही नुकसान है, फेस पे लाफा नहीं मार सकते, नहीं तो कस के देता हूं। यहाँ काली भी मेरी और सफेद भी मेरी है। ये देख, तेरा मैजिक भी नहीं रहेगा। ऐसे होता है बहुत भयंकर, दारू से भी भयंकर होता है। लगा के देखिए, ट्राई करके देखिए। इस मूवी का सिंपल सोल्यूशन है कि इसको बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। बेसिकली इनको लगा था कि जस्ट बिकॉज इनकी एक मीम वायरल हो गई है तो इनकी मूवी भी चल जाएगी। छोटे बच्चे हो क्या? भाई मूवी को छोड़, गाने भी सुन के AR रहमान को ये बोलने का मन करता है कि अरे यार रहमान। एक काम करते हैं, अब हम भी अपने मस्तिष्क को जरा आराम देते हैं। मेरे प्यारे डियर्स, ये वीडियो यहीं तक था। इफ हमारा कोलैब आपको मजेदार लगा हो तो विराज का भी चैनल जाके चेकआउट करिए। He has some solid stuff there. और वहां पर ये मूवीज की काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है। एंड ऑब्वियसली इस वीडियो पे तो लाइक करो ही, शेयर भी कर देना और हाँ, मस्त मस्त 2 कमेंट्स करना। पहली बार आए हो यहाँ पे तो यार सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना इनफ रहेगा आज के लिए। एंड लाइक का एम कितना रखना है? 1000। 1000 करोड़। आसान है। और जिसने ये सब नहीं किया, अंडी मंडी संडी, वो भाई ये क्या है यार? इफ जॉन विक वॉज डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी, उसको तो मारना ही था, उसकी हरकतें ऐसी थी, हीरोपंती दिखा।